बात मुसलमानों की होती तो प्रशासन टाइट होता, वो तो शिव भक्त थे इसीलिए जाने दिया, नहीं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उपद्रवियों को इतने हल्के में नहीं छोड़ा जाता। योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि अगर अनुशासन सीखना है तो आप हिंदुओं से सीखिए। को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। अगर आपको देखना है कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाती है तो हमसे सीखिए। और यह भी बताते हैं कि लोग इनसे आकर पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती। हां, नमाज नहीं होती है, कावड़ियों का उपद्रव जरूर होता है, वो बात अलग है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर खूब बवाल हो जाता है, लेकिन उसी सड़क पर कावड़िए गाड़ियां फोड़ सकते हैं, उसी सड़क पर कावड़िए मारपीट कर सकते हैं, उसी सड़क पर कावड़ियों के लिए एक वीआईपी लेन बनाई जा सकती है, उसी सड़क पर कावड़ियों के लिए पूरे पूरे हाईवे भी बंद किए जा सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। चलिए, बाबा की इच्छा, जैसा चाहे वैसा करें, सरकार हुजूर हम तो आपकी शरण में हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कावड़ यात्रा शिवजी के लिए निकाली जाने वाली यात्रा है। तमाम शिव भक्त गंगा जी के तट पर जाते हैं, गंगा जल भरते हैं, कांधे पर रख करके पैदल नंगे पांव शिवालय जाते हैं और शिवजी पर जल चढ़ाते हैं। यह आस्था का विषय है। आस्था के विषय की आड़ में उपद्रव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप इस वीडियो को यहीं रोक करके कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आस्था की आड़ में उपद्रव किया जा रहा है। लाखों की संख्या में सावन के महीने में शिव भक्त निकलते हैं और कावड़ लेने जाते हैं। 90%, मैं कहूंगा 99% भी उसमें से शरीफ शिव भक्त होते हैं जो कि जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन 1% ऐसा शिव भक्त कावड़िया है जो केवल और केवल उपद्रव फैलाने ही जाता है, उपद्रव फैलाता है और तमाम कावड़िए बदनाम होते हैं। तमाम वो लोग बदनाम होते हैं जो शांतिप्रिय ढंग से अपनी आस्था का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात पर कोई क्लियर जवाब नहीं आता है। हां, एक आध जगह छुटपुट चालान काट दिए जाते हैं, डीजे बंद करवा दिए जाते हैं, लेकिन जो हजारों की संख्या में बड़े बड़े विशाल डीजे शोर मचाते हुए निकलते हैं सड़कों में से, क्या उन पर लगाम कसी गई? नहीं कसी गई। क्या ये जो वीडियो में दिख रहा शख्स है जो खुद को कावड़िया कह रहा है और एक गाड़ी पर लाठियां चला रहा है, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेरठ में कथित तौर पर एक पुलिस वाले को, 2 पुलिस वालों को पीटा गया कथित तौर पर। सोशल मीडिया पर खूब जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरठ की पुलिस कह रही है कि नहीं, किसी पुलिस वाले को नहीं पीटा गया है। हालांकि पुलिस वालों को चोट जरूर आई है। तो चोट कैसे आ गई अगर पुलिस वालों पर किसी ने हाथ ही नहीं उठाया? तो अचानक से अपने आप चोट ने अवतार ले लिया उन पुलिस वालों के शरीर पर, कैसे? इस बात पर भी सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर कोई सवाल नहीं करता है। मेरठ की इस घटना के बाद 24 घंटे तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन नई कहानी सामने आती है। नई कहानी में पता चलता है कि नहीं, पुलिस वालों को तो मारा ही नहीं गया था। ये आपस में 2 कावड़िया गुट में बहस हो गई, जिसमें विषय जो था वो कावड़ खंडित करने का था। तो आपस में लड़ाई हुई, झड़प हुई, पुलिस पहुंची। पुलिस एक ग्रुप को अपने गाड़ी में डाल करके ले जा रही थी, लेकिन दूसरे ग्रुप ने उसी गाड़ी में से निकाल करके लोगों को खूब पीटा है। यह मामला है। भाई साहब, क्या
इन तमाम कावड़ियों को सीधे तौर पर सख्त निर्देश नहीं दिए जा सकते कि अगर कोई भी उपद्रव करता पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्या ये निर्देश नहीं दिए जा सकते? कैसे दिए जाएंगे? यही तो वो लोग हैं जो अगले आने वाले चुनाव में 1 साल बाद इसी सरकार को वोट देने जा रहे हैं। अगर अपने ही कोर वोटर को आप सख्त हिदायत देंगे तो फिर मैसेज तो गलत हो जाएगा ना। और तब तक तो कोई कावड़ यात्रा दोबारा आने भी नहीं वाली। चुनाव से पहले की आखिरी कावड़ यात्रा है, तो यहां पर सब कुछ झोंक दिया गया है। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि कावड़ियों को खुली छूट दे दी गई है। आईपी सिंह ने यही वीडियो साझा किया है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी की अलग अलग भाषणों के कुछ अंश हैं। आईपी सिंह क्या लिखते हैं वो आपको पढ़ करके सुनाते हैं। आईपी सिंह ने यही वीडियो साझा किया है और साथ में लिखी है केवल एक लाइन, अनुशासन ढोंगी बाबा से सीखिए। अब ये ढोंगी बाबा कौन है हम नहीं जानते। वीडियो तो योगी आदित्यनाथ का लगा हुआ है, बस इतना आपको बता सकते हैं। इस वीडियो के साथ योगी आदित्यनाथ का भाषण तो है ही, लेकिन सड़क पर नाचते हुए कावड़िए दिखाई देंगे। सड़क पर, उसी सड़क पर नाचते हुए कावड़िए दिखाई देंगे। अगर इसी सड़क पर कुछ दिनों बाद, कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद, कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने आ जाए तो उसको उठा करके भगा दिया जाएगा। बीच नमाज में से भगा दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कावड़िए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अनुशासन है। ये तो अनुशासन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह कावड़ियों का अनुशासन दिखाई दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ जब जब ये बात कहते हैं कि अब आपको अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखिए, भाई साहब आप हिंदुओं को पहले अनुशासन सिखाइए। तो वही उन्हीं 1% की बात कर रहा हूं, उन्हीं 1% कावड़ियों की बात कर रहा हूं जिनको अनुशासन सिखाने की जरूरत है, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान है और जिन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ ही दिनों में फूल भी बरसाने वाली है, जिन पर बीजेपी के कई नेता सेवा उड़ेले पड़े हैं। बीजेपी के कई कैंप्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जहां पर कावड़ियों की सेवा की जा रही है, खाना पानी, रेस्ट करने की जगह, हर चीज दी जा रही है इसी उत्तर प्रदेश में। और इसी उत्तर प्रदेश को कावड़ियों की लाठियां, कावड़ियों की मारपीट झेलनी पड़ रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।